बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया कैलेंडर जारी किया गया है और जैसे ही 2024 का नया कैलेंडर जारी हुआ उसके बाद पूरे बिहार में विवाद उत्पन्न हो गया। कल दरभंगा आए थे और भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल यहाँ आए थे दरभंगा सम्राट चौधरी। उनके आने के बाद जो कुछ हुआ आपने कल देख ही लिया। सम्राट चौधरी ने कल ही कह दिया था कि ये कैलेंडर वापस लो, नहीं तो हम बिहार में पूरे बिहार में जो है सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। कल वैसा ही हुआ जैसा कि सम्राट चौधरी ने कहा और उसके एक बयान के बाद पूरे बिहार में अब जितने भी भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर गए। इधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला बनाए हैं और इस पुतला को अभी थोड़ी देर के बाद दहन करेंगे। थोड़ा दूर से कैमरा से दिखाइएंगे। चलिए आप लोग अपना कार्यक्रम को कीजिए, हम तब तक विस्तार से जानकारी दे देते हैं। क्योंकि बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार की सरकार है और महागठबंधन ये कह लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार है और इंडिया गठबंधन की सरकार में ही ऐसी तस्वीर आपको देखने को नहीं मिला है। हालांकि आज़ादी के बाद जितनी भी सरकार रही है और सत्ता में रहा हो उनका जो विपक्ष है वो इसी तरह से उनका पुतला जलाने का काम करते हैं और हर पार्टी का जो है विपक्ष जो होता है वो इसी तरह पुतला जलाते हैं। और दरभंगा जिला के गौराबोराम प्रखंड मुख्यालय के ठीक सामने है। हमारे पीछे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है। हमने पूरा विस्तृत जानकारी आपको दे ही दिया कि बिहार सरकार ने 2024 का एक नया कैलेंडर जारी किया है और जैसे शिक्षा विभाग में कैलेंडर जारी हुआ बताया यह गया कि किसी एक विशेष समुदाय को छुट्टी को लेकर के ज़्यादा विशेषता दिया गया है, जबकि वहीं सनातन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो शिक्षक हैं उनको छुट्टी में जो है कटौती की गई है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और इसी को लेकर के आज यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री और यहाँ के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पुतला दहन किए हैं। सभी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बारी बारी से जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वजह क्या था, क्यों ऐसा कैलेंडर में क्या कुछ हुआ जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ। कल दरभंगा सम्राट चौधरी जी आए थे। सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया कि नीतीश कुमार बिहार के शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है उनके द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा उस कैलेंडर को अगर वापस नहीं लिया तो हम बिहार में आंदोलन करेंगे। कल वो बोले और आज आप आंदोलन करने लगे। नहीं, आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मतलब सबसे पहले जो है बिहार सरकार को ये चाहिए था कि सबके लिए बराबर नियम। हिंदू का जो सारे छुट्टी काट दिया गया, मुख्य पर्व जो था उसका छुट्टी काट करके सबके लिए काटना था, लेकिन सिर्फ हिंदू के लिए ही क्यों काटा गया। जब तक कि हिंदू का काटा हुआ छुट्टी वापस नहीं लेगी बिहार सरकार तब तक हम लोग चरणबद्ध ढंग से आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन जो जदयू के कार्यकर्ता है, महागठबंधन इंडिया के गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि वो पहले भी ऐसा ही था जैसा कैलेंडर इस बार छप के आया है, इससे पहले बदलाव नहीं हुआ। इससे पहले यदि ऐसा नियम था ताकि फिर बीच में जो है ऐसा हिंदुओं के लिए और मुसलमान के लिए हो या कोई भी अदर वर्ग के लिए हो, सबके लिए छुट्टी बराबर था, सबके पर्व त्योहार में छुट्टी मिलता था। तो आज क्या हो गया कि नीतीश कुमार जी जो है हमारे हिंदुओं का जो है छुट्टी काट दिया। हमारे हिंदू के साथ क्यों किया है, यानी टीचर सबके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है। जिसको गुरु माना जाता है, शिक्षाविद है, वो उसी से जो है IAS IPS बनता है, आखिर उसके साथ उसको क्यों अवहेलना किया जा रहा है, आखिर क्या कारण है। हो सकता है कि सरकार ने कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया हो ताकि बच्चे का जो भविष्य है या शिक्षा जहाँ होता है वो बढ़िया से हो। साफ जो है बच्चे के साथ जो है शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब तक बच्चे को छुट्टी में जो है मतलब उसके जो है इंटरटेनमेंट होता है, बच्चे को छुट्टी देना भी अनिवार्य होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने यानी बिहार के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और शिक्षकों के साथ तो ज़्यादा खिलवाड़ किया है। इसलिए हर हाल में जब तक शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार बंद नहीं होगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है जो सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार 2024 के कैलेंडर में क्या कुछ छपा, किसको ज़्यादा मान्यता दी गई, किसको ज़्यादा छूट दिया गया, किसकी छुट्टी में कटौती की गई, क्या कुछ है थोड़ा आप डिटेल। यानी कैलेंडर से तो मतलब ये हम लोगों को जानकारी मिली है कि यानी हिंदू जानकारी मिली कि आप कैलेंडर देखे हैं। जानकारी ये है हम लोगों को कि यानी हिंदुओं का पर्व त्योहार जितने भी है उसमें हर त्योहार में जो है छुट्टी को कटौती की गई है। खास करके जो है सो हिंदू का ही त्योहार में क्यों कटौती की गई है। क्या हिंदू से मतलब नहीं है नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार हिंदू का वोट से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू के साथ क्यों इतना अत्याचार हो रहा है? वोट बैंक बनाना चाहता हूँ इसलिए भी किए होंगे। वोट बैंक यदि वो बनाना चाहते होंगे तो हिंदुओं के वोट से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो हिंदू क्यों उसके साथ जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि एक तो उसको जो है मतलब पारा टीचर बना करके रखा हुआ शिक्षक को। अब शिक्षक यदि मान लीजिए जो गुरु होता है जिसके उद्देश्य से जो है ये चलता है, पूरा समाज विकास हो रहा है, उसी शिक्षक को अपमान किया जा रहा है। ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, कल सम्राट चौधरी आए थे, शुभम जी दरभंगा आए थे, कल उनके बयान के बाद आप लोग आज
काम पूरा कर दिए जो कल वो कह के गए? जी, हम लोग को पूरे प्रखंड मुख्यालय में बोला गया था आप लोग पुतला दहन करिएगा बिहार सरकार के विरुद्ध। तो हम लोग आज बिहार सरकार के विरुद्ध पुतला दहन किए हैं, क्योंकि हिंदू की जो छुट्टी था, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, छठ, इस सब में छुट्टी जो अत्यधिक मिलता था उसको कम कर दिया गया है। यहाँ तक कि कुछ छुट्टी जो समाप्त कर दिया गया है, और केवल ये शिक्षकों के साथ ही नीतीश कुमार और के पाठक जो उनका अपर मुख्य सचिव है अत्याचार कर रहे हैं। तो आप इसी के खिलाफ आज पुतला दहन? जी, हम लोग इसी के खिलाफ पुतला दहन किए हैं, और अगर इससे नहीं होगा वापस लेंगे तो हम लोग बहुत दूर तक सड़क पर उतरेंगे आंदोलन के लिए। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार कैलेंडर वापस ले ले? जी, हम लोग चाहते हैं जो 2024 का कैलेंडर, अभी दिसंबर चालू भी नहीं हुआ, 2024 का कैलेंडर को जारी कर दिए, इसका मतलब सरकार के मन में कुछ चल रहा है। आज से क्या पहले चल रहा है थोड़ा बताएंगे? अब सरकार के मनसा गलत है। अब वो क्या करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में क्या वो भेदभाव करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि दिसंबर चालू नहीं हुआ। अभी जो इंडिया गठबंधन की सरकार है वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। वही तो हम लोग को आश्चर्य लग रहा है। ये इंडिया गठबंधन क्या, इंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस हम लोग कह रहे हैं उसको, इंडिया गठबंधन नहीं है वो, इंडी अलायंस है। इंडी अलायंस वाले जो कह रहे हैं, मतलब इंडी अलायंस का मतलब क्या? इंडी अलायंस हुआ है, इंडी, और ये मतलब अलायंस, उसी को ये लोग इंडिया कर रहा है, लेकिन इसमें INDI इंडी, और ये मतलब अलायंस, इसी को ये लोग इंडिया कह रहा है, हम लोग इसको इंडी अलायंस कह रहे हैं। इंडिया क्यों कहेगा, इंडिया तो दूसरा हुआ, इसका अलायंस दूसरा चीज़ हुआ। तो ये लोग जो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करवा रहा है, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुस्लिम करवाता तो आप तो कल या परसों कैलेंडर जो जारी किए हैं उसमें तो स्पष्ट आप कर दिए हैं, जो त्यौहार को बांट दिए हैं, कोई त्यौहार को आप 3 दिन कर दिए, किसी त्यौहार को आप 1 दिन। फिर आपको दिक्कत क्या हुई इसमें? दिक्कत इसीलिए हुआ, जो आपको स्टूडेंट जो क्लास जाता है, शिक्षक जो पढ़ाने आते हैं, हर एक समुदाय के रहते हैं। जब शुरू से ही वो आ रहा था, छुट्टी शुरू से ही गया था। उर्दू विद्यालय के लिए अलग छुट्टी जारी किया है। यह भी देखिए, अब ये भी सोचने वाली बात है, अगर स्टूडेंट पढ़ाई करने जाता है, आप उसको उर्दू के लिए आप रविवार को चालू कर दिए हैं, शुक्रवार को बंद कर दिए हैं, तब तो ऐसा आप पता नहीं चल रहा है बिहार सरकार के मन में क्या चल रहा है। रविवार को कहीं बंद किए हैं, कहीं खुले हैं, उसके बाद बिहार सरकार बोल रहे हैं जो DM को आवेदन दे करके आप उर्दू बहुल क्षेत्र जहाँ मुस्लिम हो वहाँ कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट जो उर्दू हो या हिंदी हो, अभी अच्छे स्टूडेंट उर्दू से भी बढ़िया टॉप करता है, बढ़िया बोर्ड में नंबर आ लाता है, लेकिन पता नहीं बिहार सरकार के मन में ये क्या चल रहा है, जो उर्दू हिंदी बांट के हिंदू मुस्लिम कर करके अब दिसंबर समाप्त नहीं हुआ, 1 जनवरी से होगा, और नवंबर लास्ट में उसको जारी कर दिया। कह रहे हैं 5 बजे तक हम क्लास करवाएंगे, कह रहे हैं, और मेरी सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहा है। अब ये कह रहे हैं जो 5 बजे के बाद BLO काम करेगा। अब बताइए 5 बजे के बाद BLO क्या काम करेगा? अगर जो PLO अगर सुबह 9 बजे से 4 बजे तक नहीं काम कर पाते हैं, वो आदमी 5 बजे से रात में क्या काम करेगा? इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सही होगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। जब 5 बजे तक स्कूल में शिक्षक होंगे, 4 बजे तक के बाद, जब 3:30 बजे छुट्टी के बाद भी 5 बजे तक रुकेंगे, तो क्या कुछ बच्चे पढ़े, क्या कुछ हुआ, उस पर अध्ययन किया जाएगा। कल क्या कुछ पढ़ाना उसका आज ही अध्ययन किया जाएगा। वो तो हमको नहीं लग पाता। अगर पढ़ाना चाहते हैं तो 4 बजे तक ही बहुत काफ़ी पढ़ा सकते हैं। ये तो 4 बजे के बाद पढ़ाना कुछ तात्पर्य हमको अच्छा नहीं लग रहा है, काहे कि मौसम कहीं 4 बजे के बाद शाम हो जाता है, तो शिक्षक शाम में आके क्या पढ़ाएंगे, पता नहीं चल रहा है अब क्या कर रहे हैं सरकार। इनका अपर मुख्य सचिव के पाठक के दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये तो आप लोग सरकारें बताएं, हम लोग को जवाब दे। सरकार का मनसा ही गलत है, उनका मनसा ही गलत है, पता नहीं चल पा रहा। मनसा के खिलाफ सड़क पर, हाँ, हम लोग सड़क पर है, और आगे आंदोलन, कैलेंडर वापस लें, नहीं तो आज हम लोग पुतला दहन किए हैं, हम लोग सड़क पर उतरेंगे और दूर तक आंदोलन होगा। कहाँ तक आंदोलन करेंगे? हम लोग ऊपर तक आंदोलन करते जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी हमारे साथ थे, खास करके भारतीय जनता पार्टी गौराबोराम से कार्यकर्ता हैं, और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं आज वो गौराबोराम प्रखंड मुख्यालय के ठीक गेट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव डिप्टी CM का पुतला दहन किए। पुतला क्यों दहन किए? क्योंकि 2024 के से पहले दिसंबर में ही एक नया कैलेंडर जारी किया गया था शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा। जैसे ही वो कैलेंडर जारी हुआ उसके बाद पूरे बिहार में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों का मानना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है, विपक्ष का मानना है कि सरकार जो है वो इन लोग किसी एक विशेष समुदाय को छुट्टी में ज़्यादा बढ़ोतरी कर दिया है, हालांकि वहीं दूसरी ओर छुट्टी में कटौती कर दिया है। इसी को लेकर पूरे बिहार में विवाद है। कल सम्राट चौधरी इसी मामला में दरभंगा भी पहुंचे थे। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि, और डिप्टी CM पर, कि जितना जल्दी हो इस कैलेंडर को वापस लें, वरना चरणबद्ध जिस तरह से आज इनका पुतला दहन हुआ पूरे बिहार में, एक बार फिर सड़क से सदन तक ये लोग भी जाने का काम करेंगे। चलिए, हमारे खबर के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।